हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ग्रिप पॉइंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। मैंने पूरे चैप्टर को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने अर्लियर क्लास में पढ़ा था, पॉलिनोमियल से रिलेटेड, उसको रिकैप करेंगे। क्योंकि किसी भी मैथमेटिक्स को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा हो उसको एक बार हम रिवाइज करें। तो सबसे पहले हम रिकैप करते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन, देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो सबसे पहले हम सीखते हैं क्या होते हैं एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन। तो अगर हम बात करें एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन की तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक मैं अनदर एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैंने लिया 5x बाई जेड स्क्वायर माइनस 3ZY। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, x अपॉन टू प्लस वाई अपॉन टू माइनस एक्स वाई। ओके, इन तीनों एग्जाम्पल से हम एक बात क्लियर होती है कि किसी भी एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में जो होता है वो एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट टर्म, एक होता है कोफिशिएंट। जैसे सपोज अगर हम पहले की बात करें, इस वाले पहले एक्सप्रेशन में, तो पहले एक्सप्रेशन में मेरे पास एक्स वेरिएबल है, दूसरे वाले एक्सप्रेशन में मेरे पास तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, और तीसरी वाली इक्वेशन में मेरे पास दो वेरिएबल है एक्स वाई। ठीक है, तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशन होते थे उसको हम एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन कहते थे। एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में ये बहुत जरूरी होता है ये समझना कि किस तरह से हम इसे डिफाइन करें। तो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कोफिशिएंट हो और किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ उनको कनेक्ट किया गया हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। ओके, दूसरी चीज हमने पहले सीखा था कि कितने टाइप के हमारे पास एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन होते हैं। तो हमने देखा था कि बेस्ड ऑन टर्म, हमने डिवाइड वहां पर हमने सीखा था कि बेस्ड ऑन टर्म कि कैसे एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे x, tan x, एक्स स्क्वायर। इन तीनों को देखो, इन तीनों को ध्यान से देखने के बाद एक बात पता चलती है कि ये तो तीनों में एक एक टर्म है। x भी अपने आप में एक टर्म है, tan x भी अपने आप में एक टर्म है, एक्स स्क्वायर भी अपने आप में एक टर्म है। तो ऐसा एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसको हम कहते हैं मोनोमियल। ओके, दूसरा अगर हम बात करें, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एक्स प्लस वाई। इन दोनों एक्सप्रेशन को देखो तो इन दोनों एक्सप्रेशन में दो दो टर्म है, तो ऐसे ऐसे को हम कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको देखो तो इसमें तीन टर्म है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। क्लियर? तो किसी भी एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन को प्रीवियस क्लास में हम डिवाइड करते थे बेस्ड ऑन टर्म। अगर सिंगल टर्म का है तो मोनोमियल, डबल टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म की एक्सप्रेशन है तो हम इसे कहते थे ट्राइनोमियल। ओके, नाउ हमने प्रीवियस क्लास में एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन के टाइप सीखे थे, एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन होते क्या है वो सीखा था, और हमने एक चीज और सीखी थी, उनको एडिशन करना और सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको याद आ जाएगा। जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक इक्वेशन है ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी। ओके, सपोज मैंने इसको कह दिया ए बी प्लस बी सी। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। ओके, अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरे पास आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अपोजिट साइन है ए बी और ए बी के, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सी और सी ए के अपोजिट साइन है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो चीज आएगी वो आएगी 2bc। ठीक है, इस टाइप की चीज हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। और हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं और कौन कौन सी हम आइडेंटिटी उनमें यूज कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन में हमने सीखा था कि सपोज मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं मैं,
कि मेरे पास एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x। तो हमने सीखा था कि कॉमन कैसे लेते हैं, तो हमने यहाँ पर x तीनों के पास है तो x हम कॉमन ले सकते हैं, तो x² प्लस 5x प्लस 6। इसको अगर हम x को ऐसे ही लिखे बीच वाले टर्म को ब्रेक करें तो x² प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6। ओके, x ऐसे लिया मैंने तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ओके, x यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो x प्लस 3, अंदर से मैंने 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3, पूरे से मैंने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 और x प्लस 2। इस टाइप का भी मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप का फैक्टराइजेशन हम सीख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। और हमने प्रीवियस क्लास में इसके अलावा एक चीज और सीखी थी, एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज मैंने कौन कौन सी सीखी थी, जैसे हमने सीखा था, एक हमने एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी सीखी थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखते थे x² प्लस 2xy प्लस y²। ओके, एक हमने सीखा था x² माइनस 2xy प्लस y²। एक आइडेंटिटी थी x² माइनस y², तो इसे हम लिखते थे x प्लस वाई और x माइनस वाई। इन आइडेंटिटी को यूज करके हम फैक्टराइजेशन डायरेक्ट भी करते थे, और कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते थे इन इक्वेशंस को फैक्टर करने के लिए डायरेक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करें कि सपोज इसको फैक्टर के थ्रू सॉल्व करो, सपोज आइडेंटिटी के थ्रू से सॉल्व करो, तो ये मेरे पास आ गया x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते थे 2 का होल स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते थे x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ तो हमने ये भी सीखा था, जैसे सपोज एक एग्जांपल मैंने लिया x² x क्यूब 9x, तो हम इसको पहले x कॉमन लेते थे, फिर हम मतलब आइडेंटिटी अगर डायरेक्ट नहीं बनती थी तो हम कॉमन लेकर भी आइडेंटिटी बनाते थे, तो हमने इसे बनाया x² माइनस 9, तो हम इसको लिखते थे x ब्रैकेट में ऐसे x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाती थी x ऐसे ही एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। ठीक है, एंड हमने और सीखा था, जैसे सपोज एक आइडेंटिटी और यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे मैंने यूज किया यहाँ पर सपोज कि x प्लस 2 और x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो, तो एक तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे x प्लस 2 प्लस 2 x प्लस 2, तो यहाँ आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस 4x प्लस 4। ठीक, तो ये हो गया। और अगर हम आइडेंटिटी यूज करके इसको करें तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 को हम लिख सकते हैं दिस, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी अगर यूज करें तो इसे हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस 4x प्लस 4। ओके, ऐसे भी हम आइडेंटिटी को यूज कर सकते थे। तो इसमें हमने सीखा कि इसमें हमने ये सीखा कि प्रीवियस में हमने जो जो पढ़ा था उसको हमने एक रिवाइज किया है, और रिवाइज करने के बाद ही हम इस नतीजे पे पहुंचे कि पॉलिनोमियल में जो जो टर्म यूज होंगे उन सबको मैंने कवर करने की कोशिश की है उसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, उसको सम एग्जांपल कुछ एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे। और हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे कि किस तरह से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में है। 1 बाय 1 क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और 9th क्लास की कंप्लीट मैथमेटिक्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब